महाकुंभ फालतू होता तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति और भी बड़े बड़े महाअनुभवी लोग महाकुंभ नहाने के लिए एज ए वीआईपी होकर नहीं पहुंचते। बेगर पढ़े आप टिप्पणी कर देते हो किसी भी चीज़ पे, और सबसे बड़ी बात है धर्म पे और हिंदू राष्ट्र पे होकर इस चीज़ पर टिप्पणी कर देना बेगर पढ़े, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उनकी समझ के ऊपर है। लालू ही खुद फालतू है। गाय का चारा खा गया, भैंस का निवाला खा गया, बकरी गारा खा गया, सूअर का खाना खा गया और कब्र में पांव लटक रहे हैं, हड्डियां कीर्तन कर रही है, किस्तों में सांस ले रहा है और कहता है मोदी को मारूंगा। राक्षस, ये राक्षस हैं। पहले भी राक्षस थे सतयुग में, राम के समय में, कृष्ण के समय में, राजा दशरथ के समय में, सतयुग में ये राक्षस शुरू से रहे हैं। दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली यात्रियों के बीच में भगदड़ होती है जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी पे बयानबाजी करते हुए लालू यादव का बयान आता है और ये कहते हैं कि महाकुंभ फालतू है। अब महाकुंभ फालतू क्यों है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हम जनता से बातचीत करके जानेंगे। जनता से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। क्या नाम है भाई साहब? रविंद्र। रविंद्र जी, लालू यादव जी कह रहे हैं कि महाकुंभ फालतू है। देखो, अगर महाकुंभ फालतू होता तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति और भी बड़े बड़े महाअनुभवी लोग महाकुंभ नहाने के लिए एज ए वीआईपी होकर नहीं पहुंचते। ठीक है, कुछ प्रशासन के द्वारा, कुछ जनता के द्वारा गलतियां अगर हुई है तो उस पर धर्म को लेकर उस पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, हिंदू राष्ट्र है, और अगर हिंदू में ही हो के अगर सनातन के प्रति आपका अगर ऐसा विचार होगा तो धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म का जो है प्रभाव वो कम होता जाएगा। और अगर आप इसको इंटरलिंक करेंगे मानवता से, तो धर्म एक ऐसी चीज़ है जो मानवता को जोड़ी हुई है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मानवता को जोड़ी हुई है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाए, इन चीज़ों पे बेफजूल अगर टिप्पणी करी जाएगी तो उससे क्या होगा, हिंदू राष्ट्र में हिंदू का बहुत हनन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जाता है बार बार कि कोई भी नेता उठकर आ जाते हैं और सनातन को अनाप शनाप बोल देते हैं, सनातन धर्म के बारे में कभी बोल देते हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा है, कभी रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है। लालू यादव कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। ऐसा सनातन धर्म के ऊपर ही बार बार टिप्पणी क्यों होती है? देखो, समस्या ये है कि इसके लिए समझदार होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए समझदार कौन होगा? जो पढ़ेगा, और इतिहास जो पढ़ेगा उसी को इस चीज़ की नॉलेज होगी। बेगर पढ़े आप टिप्पणी कर देते हो किसी भी चीज़ पे, और सबसे बड़ी बात है धर्म पे और हिंदू राष्ट्र पे होकर इस चीज़ पर टिप्पणी कर देना बेगर पढ़े, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उनकी समझ के ऊपर है। और उनकी समझ अगर यहीं तक है तो कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा या जो भी है सब। क्या नाम है भाई साहब? किस बारे में? जी, लालू यादव जी कह रहे हैं कि महाकुंभ फालतू है। क्या कहेंगे? लालू ही खुद फालतू है। हाँ, गाय का चारा खा गया, भैंस का निवाला खा गया, बकरी गारा खा गया, सूअर का खाना खा गया और कब्र में पांव लटक रहे हैं, हड्डियां कीर्तन कर रही है, किस्तों में सांस ले रहा है और कहता है मोदी को मारूंगा। लल्लुआ कहता है मोदी को मारेगा, किस्तों में सांस। बात बताइए, बार बार जो है कोई भी उठकर आ जाता है और सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देता है, तो ये धर्म वाली जो राजनीति है ये क्यों होती है? राक्षस, ये राक्षस हैं। पहले भी राक्षस थे सतयुग में, राम के समय में, कृष्ण के समय में, राजा दशरथ के समय में, सतयुग में ये राक्षस शुरू से रहे हैं। कभी इनकी शक्ति बढ़ जाती है, कभी ये ज़्यादा फैल जाते हैं। तब दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा जन्म लेती है इनका सहार करने के लिए। भाई साहब कह रहे हैं लालू यादव फालतू व्यक्ति है। बहुत सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? मतलब घर के बाहर कचरे की बाल्टी और बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ज़्यादा समानता नहीं है जब से इन्होंने सनातन के खिलाफ टिप्पणियां करनी शुरू करी हैं। पहले मैं बहुत सम्मान करता था, मैंने कहीं इनकी अच्छी चीज़ें सुनी थी कि भाई जब रेलवे मिनिस्टर थे तो बहुत मुनाफे में था, बहुत अच्छे नेता थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड है और थोड़े हंसमुख मिजाज के हैं। इनकी कहीं वो देखता था तो अच्छा लगता था। लेकिन एक बात बताइए, बुरा तब होता है अगर हम भी इनकी तरह मूर्ख हो जाएंगे, लालू जी की तरह। मतलब वो सनातन का विरोध कर रहे हैं और हम कहें लालू जी एजुकेटेड है, हम भी ताली बजाते हैं। लगता है ना कि उम्र हो गई है, उनकी जुबान फिसल गई होगी। उम्र हो गई तो घर में बैठो ना, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? फिर मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखने के लिए बुद्धि आपकी ठीक है, उम्र ठीक है। अंबानी का घर है, उसके बेटे की शादी में दावत खाने के लिए उम्र ठीक है, बुद्धि ठीक है, लेकिन सनातन के ऊपर टिप्पणी करते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? इनको पता है
कि जिस समुदाय का ये समर्थन करते हैं ना, उनकी विचारधारा इनके अंदर आ गई है। जैसे एक छोटे बच्चे को बचपन में अगर आप सनातन संस्कृति सिखाओगे तो उसे पता होगा महादेव कौन है, बजरंगबली कौन है, श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है। लेकिन जब आप एक समुदाय के बीच में जाकर के सारे दिन एक ही नाम जपोगे 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 तो आपकी बुद्धि उसी के तरीके की हो जाएगी, और लालू एंड पार्टी की बुद्धि वैसी हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी विपक्ष होते हैं, जब टारगेट करना होता है तो सनातन धर्म को ही करते हैं, और बार बार जो है कोई आके कह देता है सनातन कीड़ा मकोड़ा है, रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर जाती है, लालू यादव कह देते हैं कुंभ के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? सनातन को ही क्यों घेरे में लिया जाता है? सनातन का अर्थ ही नहीं पता। वो सनातन के बारे में ABCD कुछ नहीं जानते। मैं बताता हूँ सनातन किसको बोलते हैं। जी, बताया जाए। सनातन का हिंदी में है लगातार, शाश्वत, निरंतर। अंग्रेजी में बोलते कंटिन्यू। शाश्वत ना खत्म हुआ है, ना सनातन खत्म होगा। खत्म करने वाले, मिटाने वाले मिट्टियों में मिल गए। उनकी कब्रों को कीड़े भी नहीं खा रहे।